भारत की भूमि संतों की थी, है और रहेगी। और रह गई बात तुम जैसे लोगों की, बाबा जी चुनौतियों से आप लड़ो और उन जैसे चूतियों से हम लड़ेंगे। सीधी सी बात कि हिंदुओं मेरा साथ दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आज हिंदुस्तान की युवा जनता कहती है बाबा जी तुम आगाज करो, हर हिंदू आपके साथ है और हिंदू राष्ट्र का सैनिक बनकर अपने परिवार और अपने हर हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले को संकल्प हिंदू राष्ट्र का दिलाएंगे। हम भारत को विश्व गुरु बनाना है और बाबा जी ने हिंदुओं को एक करने की ललकार दी है। तो उस ललकार में ये जितने सपोले हैं ये सारे बिलबिला उठे हैं और आज अपने अपने बिलों से ये निकल चुके हैं। केवल और केवल भारत के अंदर सनातन संस्कृति चलेगी और सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले चलेंगे। भारत के अंदर जितने भी हैं चाहे वो किसी भी मजहब पंथ के हों, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्यों मुस्लिम राष्ट्र बना? और जब वो मुस्लिम राष्ट्र बना तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र रोकने वाले ये चार लोग कौन थे? ये चार लोग तय नहीं करेंगे। भारत की संस्कृति बड़ी कमजोरी थी कि जब प्रथम बार मनुस्मृति को जलाया गया तो हम लोग बोले नहीं, लेकिन अब ध्यान रहे ना तो मनुस्मृति का अपमान होने देंगे, ना ही किसी देवी ग्रंथ और किसी भी ग्रंथ का, धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होने देंगे। हमने आज कफन बांध लिया है भगवा और ये कफन हमारे अंतिम इच्छा तक, हिंदू राष्ट्र बनने तक हमारे सरों पर बंधा रहेगा। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। वैसे तो हमारा देश बाबाओं का देश रहा है, साधु संतों का देश रहा है, पूज्य महंतों का देश रहा है, लेकिन इन दिनों जो चर्चा का विषय है वो बागेश्वर धाम सरकार का। लोग कुछ लोग कह रहे हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं और कुछ कह रहे हैं वो चमत्कार कर रहे हैं। 21वीं सदी में, कलयुग में क्या चमत्कार है, क्या अंधविश्वास है, हम जानेंगे। हमारे साथ अमित जी हैं और तमाम चैनलों पे आप इनको सुनते हैं और एक तरीके का कट्टर हिंदू के रूप में आप जाने जाते हैं। अमित जी, इस समय बागेश्वर धाम सरकार के लिए जो तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, चमत्कार या अंधविश्वास? पहला प्रश्न यही। देखिए, केवल और केवल बाबा के दरबार में विश्वास है, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। जिसको लगता हो अंधविश्वास तो उसको कौन कह रहा है कि तुम जाओ बागेश्वर सरकार? सीधी सी बात, हम सनातन संस्कृति को और उसको बढ़ाने वाले हर उस व्यक्ति, चाहे वो संत हो चाहे केवल व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति हो, अगर वो सनातन रक्षा में हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा है तो हम लोग सदैव उनके साथ हैं और रहेंगे। जिनको लगता हो कि अंधविश्वास है तो सबसे पहले वो ईसाई मिशनरियों के चर्चों में चले जाएं जहां 881 वोल्ट का करंट छूने पे मिलता हो, या फिर वहां चले जाएं जहां हरी चादर चढ़ाकर मुर्दों की मज़ारों पर माथे फोड़वाने का काम किया जाता है, क्योंकि उनको वो सब अंधविश्वास नहीं नज़र आता। लेकिन अंधविश्वास कहाँ नज़र आ गया? केवल और केवल बागेश्वर धाम में। अरे मूर्खो, एक बात ध्यान रखो, भारत की भूमि संतों की थी, है और रहेगी। और रह गई बात तुम जैसे लोगों की, बाबा जी चुनौतियों से आप लड़ो और उन जैसे चूतियों से हम लड़ेंगे। सीधी सी बात। क्यों? भारत जब तक अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हिंदू राष्ट्र के आगाज को नहीं स्वीकार करेगा, तब तक हर व्यक्ति हिंदूवादी बाबा जी के साथ है। जिस प्रकार बाबा जी ने एक नारा दिया कि हिंदुओं मेरा साथ दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आज हिंदुस्तान की युवा जनता कहती है बाबा जी तुम आगाज करो, हर हिंदू आपके साथ है और हिंदू राष्ट्र का सैनिक बनकर अपने परिवार और अपने हर हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले को संकल्प हिंदू राष्ट्र का दिलाएंगे हम लोग। अच्छा बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे। अभी बाबा ने बोला तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सच में सच हो पाएगी और क्या सिर्फ अकेले बाबा कर पाएंगे? यही तो बात है कि जब बाबा ने आगाज किया है तो आप उसी से लगा सकते हैं कि तीर बिल्कुल सही निशाने पे लग गया जाके। जितने भी ये धर्मांतरण गैंग के लोग थे ये बिलबिला उठे हैं। आज जो दानव एक FIR करता है जिस पर वहाँ के कमिश्नर साहब ने क्लीन चिट दे दी है, और वही दानव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि उस दानव को ये करने के लिए किसने प्रेरित करा और किसने फंड दिया। सबसे पहले तो NIA को जांच करनी चाहिए कि ये ऐसे व्यक्ति कौन है जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर बात केवल बागेश्वर धाम की होती
तो हम लोग कुछ समझते। लेकिन जब बात संपूर्ण विश्व की है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और बाबा जी ने हिंदुओं को एक करने की ललकार दी है, तो उस ललकार में ये जितने सपोले हैं ये सारे बिलबिला उठे हैं और आज अपने अपने बिलों से ये निकल चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बात की तमाम, जैसे जिसको लोग कह रहे हैं चादर और फादर, आखिर में चादर और फादर के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता? हमेशा सनातन, हमेशा हिंदू, हमेशा बाबा, ऐसा क्यों? देखिए, चादर और फादर नज़दीक ना आवे, जब नाम बागेश्वर धाम सुनावे तो ये साफ स्पष्ट है, ये मंत्र है एक, कि जब चादर और फादर की बात आएगी और जब बागेश्वर धाम की बात आएगी ना, तो ये बहुत दूर नज़र आएंगे। केवल और केवल भारत के अंदर सनातन संस्कृति चलेगी और सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले चलेंगे। भारत के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ के हों, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और वो हिंदू ही रहेगा। और सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले, हिंदुस्तान संतों की भूमि है और अगर हिंदुस्तान को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो किसको बनाएंगे हम लोग? किसको बनाएंगे? पूरे विश्व के अंदर 57 कंट्रियां मुस्लिम बनाई गई, 100 से ज़्यादा कंट्रियां ईसाइयों की बनाई गई। भारत के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने वाले वो 4 लोग कौन थे? जो जब बंटवारा 1947 को 90% बहुमत के साथ में हिंदुओं से पूछा भी नहीं गया कि क्या बंटवारा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक तरफा 90% वोट देने वाले मुस्लिम थे और उन्होंने बंटवारा कर दिया। और बंटवारा होने के बाद वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया? एक तरफ तो बंटवारे के नाम पर जब पाकिस्तान बनता है तो वो सेकुलर कंट्री क्यों नहीं बना, क्यों मुस्लिम राष्ट्र बना? और जब वो मुस्लिम राष्ट्र बना तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र रोकने वाले ये 4 लोग कौन थे? ये 4 लोग तय नहीं करेंगे। भारत की संस्कृति केवल और केवल हिंदू राष्ट्र पे अब कार्य करेगी और हिंदू राष्ट्र 2024 का मुख्य बिंदु है। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्योंकि अभी कुछ नेता रामचरितमानस को बोलते हैं कि वो नफरत फैला रहा है, उसको बैन कर देना चाहिए, और रामचरितमानस तो हिंदुओं के पुण्य ग्रंथ है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हमारे सनातन संस्कृति के ना हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जब प्रथम बार मनुस्मृति को जलाया गया तो हम लोग बोले नहीं। लेकिन अब ध्यान रहे, ना तो मनुस्मृति का अपमान होने देंगे, ना ही किसी देवी ग्रंथ और किसी भी ग्रंथ का, धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होने देंगे। जितने भी ये लोग हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथों को टारगेट करेंगे तो याद रखें, मट्टी में मिलाने का काम अब सनातन संस्कृति का एक एक हिंदू करेगा। क्योंकि अब चुप नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि वो हमारी कमजोरी थी कि हम चुप रहे, क्योंकि हमें उस समय सेकुलर बनाकर नपुंसक बनाने का काम जिन्होंने किया था ना, आज हम लोगों ने वो उतार दिया चोला। हमने आज कफन बांध लिया है भगवा, और ये कफन हमारे अंतिम इच्छा तक, हिंदू राष्ट्र बनने तक हमारे सरों पर बंधा रहेगा। सर, जिन भी नेताओं की हम बात कर रहे हैं, आखिर में इनके पास कहाँ से शब्द आ जाते हैं, ऐसे सब जो कि हिंदुस्तान में रह के रामचरितमानस को बैन करने की बात? देखिए, ये सबसे बड़ी कमी हमारी सरकारों की रही है। हमारी सरकारों ने हमारे बच्चों को हमारे शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ाए, हमारे इतिहासों को नहीं पढ़ाया। अगर हमारे इतिहासों को, हमारे ग्रंथों को पढ़ाया होता तो आज इन जैसी जो मानसिक रूप से पैदल विकलांग बुद्धि के लोगों को जन्म नहीं होता। आज ये जन्म जो हुआ है ना मानसिक विकलांग, ये जो मंत्री चंद्रशेखर और वो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये केवल और केवल मानसिक विकलांग लोग हैं और इनकी उत्पत्ति भी इसी शिक्षा के दौरान हुई थी जो शिक्षा दी गई। आज भारत की शिक्षा नई नीति के साथ में कार्य कर रही है, और अगर भारत के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 30 और 30A को हटाकर समानता के साथ में हमारे धर्म ग्रंथों को और हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया गया हमारे बच्चों को, तो आने वाले समय में पता ना कितने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विकलांग लोग पैदा हो जाएंगे, कितने चंद्रशेखर लोग जो शिक्षा मंत्री तो होते हैं लेकिन शिक्षा का धेला एक नहीं उनको मालूम कि बच्चों के आगे क्या बात करनी चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्रियों को केवल और केवल बहिष्कार ही नहीं करना है, हमें वो शिक्षा नीतियों में भी परिवर्तन लाने के लिए आर्टिकल 30A और 30 का विरोध भी करना है। सर, अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा, बागेश्वर धाम सरकार पे हम बात कर रहे थे, बाबा ने बोला कि मैं किसी राजनीतिक पार्टियों को नहीं समर्थन करता हूँ, नहीं तमाम चीज़ करता हूँ, लेकिन क्या उनके साथ राजनीति हो रही है? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, ये सत्य है कि बाबा किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में बैठी हैं, जो अपनी राजनीति
में धर्म को लाके राजनीति करना चाह रहे हैं, वो लोग बाबा को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और हम लोग लगातार एक ही बात कहते रहे हैं कि धर्म में अगर राजनीति करोगे तो जवाब तुमको प्रचंड मिलेगा। देखिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म का अपमान अब सनातन संस्कृति का कोई युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हर हिंदू जागरूक है और हर हिंदू का संकल्प है कि वो बाबा के साथ है और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ अपनी पीढ़ी को लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा।